मेरी शादी के अभी 2 महीने ही हुए थे कि अचानक मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। मेरी सास मुझे लेकर जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरी सास से कहा, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अगले 3 दिन में डिलीवरी के चांस हैं। यह सुनकर मेरी सास बहुत खुश हुई और मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर वह मुझे लेकर घर चली आई। शाम को जब मेरे पति घर पर आए तो मेरी सास ने उनसे कहा, अंजलि माँ बनने वाली है। इतना सुनना था। मेरे पति बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घर वाले इतना ज़्यादा खुश क्यों हैं। मुझे बहुत हैरत हो रही थी क्योंकि बच्चा 9 महीने में पैदा होता है तो फिर 2 महीने में कैसे बच्चा हो सकता है। मेरा नाम अंजलि है। मेरी भाभी मुझसे 5 साल छोटी थी। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। मेरे 2 भाई थे जिनकी शादी हो गई थी, लेकिन मेरे शादी अब घर वाले पता नहीं क्यों इतना लेट कर रहे थे। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी क्योंकि मेरा रंग सांवला था और मैं बहुत मोटी थी, इसलिए मैं बदसूरत लग रही थी। मेरी आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ गए थे और बाल भी हल्के हल्के सफ़ेद हो चुके थे। मुझे अब शादी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन एक दिन मेरी भाभी मुझसे आकर बोली, दीदी जाकर तैयार हो जाओ, आज आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यह सुनकर मैं बहुत अचंभित हुई। मैंने कहा, अरे मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ, अब भला कौन मुझसे शादी करेगा। तो मेरी भाभी ने हंसकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के वालों को आपका फ़ोटो दिखा दिया गया है। आप उनको पसंद हो सकता है आपकी शादी वहीं हो जहाँ से लड़के वाले आ रहे हैं। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अपने आप को बदसूरत समझ लेना अच्छी बात नहीं है। कुछ देर बाद लड़के वाले आए तो मेरी सास ने मुझे बुलाया, अपने पास बैठने को कहा। मेरी सास ने मुझे बहुत गौर से नहीं देखा और कुछ देर बाद मेरी सास ने कहा, लड़की पसंद है, अगर आप कहें तो लड़की को मैं एक अंगूठी पहना दूं। तो माँ ने कहा, कोई बात नहीं, पहना सकते हैं। उसके बाद मेरी सास ने मुझे अंगूठी पहनाई और कहा, रिश्ता हमें पूरी तरह मंजूर है। जब वो लोग चले गए तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी आप मेरी शादी धूमधाम से मत कराइएगा। तो उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, जो होगा सही होगा। मेरी शादी हो गई। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरी सास, बाबूजी और मेरे पति प्रत्येक ने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया। मैं मन ही मन भगवान का शुक्र अदा कर रही थी, भगवान जो आप करते हैं सही करते हैं। जब मैं कमरे में पहुंची तो कमरे को देखा, बहुत अच्छे से सजा हुआ था। यह सब देखकर मैं मीठी यादों में खो गई। इतने में मेरे पति कमरे में आए और उन्होंने मुझसे हालचाल पूछा। तो मैंने कहा, सब ठीक है। मुझे डर लग रहा था कहीं प्रतीक मेरे मोटाई के बारे में न पूछें, लेकिन प्रतीक ने एक बार भी मेरी मोटाई के बारे में नहीं पूछा। जब सुबह हुई तो मेरी सास मेरे लिए चाय बनाकर लाई तो मैं बहुत खुश हुई। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी सास रोज़ रात को मुझे मीठा खाने को देती और कहती, इसे खा लेने से तुमको नींद बहुत अच्छी आएगी। सच में मैं उसे खाने के बाद बहुत गहरी नींद में सो जाती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घर वाले इतना ज़्यादा मुझ पर मेहरबान क्यों हैं। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि घर वाले मुझे कुछ छुपा रहे हैं। मेरी सास पता नहीं क्यों मुझसे डर डर के बात करती थी। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा तो मेरी सास मुझे लेकर एक डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी सास बहुत ही खुश हुई, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि अभी मेरी शादी के सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। तो फिर ये बच्चा कैसे मेरी समझ से बाहर था। कुछ देर बाद मुझे एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ जिसे देखकर घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और शाम को जब मुझे लेकर घर आए तो मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा था कि आज मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे क्योंकि 2 महीने में बच्चा पैदा नहीं होता। मैं ये सब सोच रही थी कि मेरे पति आए और बच्चे को गोद में ले लिया और बहुत सारा प्यार किया और फिर मेरे पास आए और कहने लगे, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अभी तक मैं बच्चों को दूध नहीं पिलाई थी और उसको अपने से दूर रखी थी। यह सब देखकर मेरे पति ने एक नौकरानी रख ली थी जो बच्चे का देख रेख करती थी। एक दिन मेरे पति और मेरी सास दोनों किसी काम से बाहर गए हुए थे और नौकरानी भी छुट्टी पर थी। मैं बहुत उदास होकर बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। तभी मेरे ससुर जी आए और कहने लगे, बेटा अंजलि, तुमसे एक बात कहनी है। मैंने कहा, क्या बात है पिताजी। तो उन्होंने कहा, देखो ये बच्चा तुम्हारा ही है। तुम और प्रतीक ऑफिस में काम करते थे। पहले तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं थी। जहाँ तुम दोनों में आपस में मोहब्बत हो गई। प्रतीक तुमको बहुत चाहता था। प्रतीक की माँ को यह रिश्ता बिल्कुल ही मंजूर नहीं था। प्रतीक की माँ चाहती थी कि प्रतीक की शादी उसकी बहन की लड़की शीला से हो। इसलिए प्रतीक जब तुमको घर लेकर आया तो माँ ने कहा, तुम घर से इसी वक्त निकल जाओ और तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। प्रतीक तुमको लेकर एक मंदिर में शादी कर लेता है तो रास्ते में एक एक्सीडेंट में तुम अपनी याददाश्त खो देती हो
और तुम्हारे घर वालों को यह बात पता नहीं चलती, जिससे अस्पताल में तुमको भर्ती कर दिया जाता है। तुम्हारे घर वाले तुमको लेकर घर चले जाते हैं। प्रतीक एक भाड़े के रूम में रहने लगता है। प्रतीक की माँ अपनी बहन की बेटी शीला से शादी करना चाहती थी। वह एक दूसरे लड़के के साथ भाग जाती है, जिससे प्रतीक की माँ को बहुत दुख होता है। वह प्रतीक के पास जाती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। तो प्रतीक घर चला आता है और फिर दोबारा तुम्हारी शादी प्रतीक से होती है।